क्योंकि उसमें 114 रुपए जो है आपका पेट्रोलियम डेवलपमेंट। अच्छा अमिर साहब, ये अगर इस 80 रुपए में अगर ये 40 रुपए को भी कम कर दें, हालात को देखते हुए IMF के सामने रिक्वेस्ट रखें कि दुनिया के हालात सबके सामने, तो ये 290 रुपए में पेट्रोल की कीमत आ जाएगी 331 वाली। मैंने तजवीज किया था कि 50 रुपए पे ले आए, जो पहले ओरिजिनल IMF ने एडवाइस किया था टारगेट के तौर पे, और 50 रुपए से इन्होंने शुरू किया था, फिर वो 80 रुपए हुआ, फिर 100 रुपए हुआ, बढ़ता गया। तो उसमें अगर आप करते हैं तो एक बड़ा रिलीफ हो जाएगा, और पेट्रोल की कीमतें मोरलेस उसके करीब आ रही हैं जो पहले जहां से बढ़नी शुरू हुई थी। लेकिन मैं नहीं समझता हुकूमत ये एक एक्सीलेंट रेवेन्यू हासिल करने का उन्हें जरिया मिल गया है, लिहाजा वो इसको खोना नहीं चाहते, ये इसको कम नहीं करना चाहते, या इसको खत्म नहीं करना चाहते। और गरीब आदमी, एक गरीब मोटरसाइकिल वाला सुबह जब निकलता है घर से, वो पेट्रोल डलवा के ऑफिस जा रहा होता तो उसको पता नहीं होती कि मैं कितने रुपए, 331 रुपए मुझे आज देने पड़ेंगे 1 लीटर के, 350 रुपए देने पड़ेंगे। ये अनसर्टेनिटी गुर्बत में इजाफा कर रही है। तो मेरे साहब, ये जो तजवीज़ आपने दी, इसको क्या कंसीडर किया गया? और ये तजवीज़ आपने फाइनेंस कमेटी के मेंबर की हैसियत से दी, और एज पार्टी ज़ाहिर है चूँकि आप लोग की एक बहुत बड़ी पार्टी, बहुत बड़ी नुमाइंदगी है असेंबली में, अगर पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से आप लोग ये तजवीज़ फ्लोट करें तो फिर हुकूमत पर ज़्यादा प्रेशर पड़ सकता है। जी, ये तो हमारी कमेटी, स्टैंडिंग कमेटीज की जो मीटिंग है, फाइनेंस एंड रेवेन्यू है, फिर दूसरी कॉमर्स की है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स, और उसके बाद तीसरी स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको मैं चेयर कर रहा हूँ। तो हमने हर तरफ से इसको प्रेशर डाला है, लेकिन इस सिलसिले में जो हुकूमत जो है, फिर मैं आपको कहूँगा ये एक लिक्विडेटिव रेवेन्यू कलेक्शन उनके हाथ लग गया है, जो पेट्रोल पंप उसको कलेक्ट करके आसानी से हर साल दे देते हैं, और उसमें बड़ी ग्रोथ और बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है, और हुकूमत को ये सूट करता है। और ये पिछले हमने देखा जो पिछले महीने हैं उसमें भी जो टारगेट था उससे ज़्यादा अचीव किया, जो पिछले साल का एक मजमूआ हम निकालें उसमें भी टारगेट से ज़्यादा इन्होंने टारगेट से हासिल किया है। और इस साल भी पिछले साल के जो रेवेन्यू मिला था 1700 अरब रुपए, उसमें 12% ग्रोथ इन्होंने, मिनिस्ट्री ने उसका तो टारगेट रखा। जो इजाफी ये कलेक्ट कर रहे हैं, कम से कम उस इजाफी को ही रिलीफ के तौर पे आने वाले दिनों में इस्तेमाल कर लें तो कुछ तो उसमें रिलीफ मिल जाएगा एक गरीब आदमी को। वो ये कहते हैं कि हमने IMF से ये ग्रोथ टारगेट एग्री किया है, लिहाजा हमको ये ग्रोथ करके देनी है, और ग्रोथ के लिए PDL को बढ़ाना है मकसद, जब भी जाके फिर ये ग्रोथ मिलेगी। तो ये एक जिंदगी भर के लिए एक रेवेन्यू, हम तो ये कह रहे हैं कि एक नस्तूर की तरह पीछे पड़ गया है कि गरीब आवाम को ये एक बीमारी, ये एक बहुत ही बड़ा नॉन सस्टेनेबल बर्डन पड़ गया है। ये नासूर का लफ्ज मैं उसको बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये इससे फिलहाल छुटकारा पाना जरा मुश्किल नजर आ रहा है। हालांकि अभी जमात इस्लामी ने भी इसके ऊपर पूरी एक तहरीक, एक मुहिम की है कि इसको खत्म किया जाए। वो तो खत्म करने को कह रहे हैं, जो मैं समझ रहा हूँ नामुमकिन है, लेकिन कम किया जाना चाहिए और कम किया जा सकता है। बिल्कुल। आप अपने रेवेन्यू बढ़ाएं ना, आप अपना टैक्स टू GDP रेशियो बढ़ाएं, आप अपने डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाएं, तो फिर ये आपको जरूरत नहीं पड़ेगी PDL की। बिल्कुल। लेकिन वहां पे आप नाकाम है। अब भी आपका 9-10% टैक्स टू GDP रेशियो है, जिसको 14 से 15% जाना था, वो नहीं पहुंचा सके, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं कर सके। बिल्कुल सही। तो अपनी कोताहियां, FBR की कोताहियां आप गरीब आवाम को प्रेशर डाल के, उन पे दबाव डाल के, बर्डन डाल के पूरा कर रहे हैं, जो नाइंसाफी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।